हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। संडे आज सभी इंजॉय करो। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं रहती हूँ यहाँ रेंट पे, और अब तक ज़िंदगी जो जी है ना, पहले एक लड़की वाली लाइफ जो जीते हैं जिसमें पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रूल्स होते हैं, है ना। कुछ अपनी थोड़ी रिस्पेक्ट होती है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, जो पेरेंट्स अलाउड करेंगे वही चीज़ हमें करनी है ना। फिर ससुराल में आ जाओ तो वहाँ पे जिम्मेवारियाँ होती हैं, और उन जिम्मेवारियों को हम लड़कियां घर में, बहुएं घर में एंटर करते ही निभानी शुरू कर देती हैं, एक अपना 100% देने के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी किया। और आज की डेट में मेरे लड़की वाले उससे मैं फ्री हूँ। अब मैं अपने हबी के पास हूँ, जैसे ये इजाज़त देंगे वैसे। तो यहाँ वाली जिम्मेवारियाँ भी, देवर की शादी, ननद की शादी, जितना हो सका सबका सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट, फिज़िकल, मोरल, इमोशनल, सब सपोर्ट की। बट फिर वही लाइफ है ना कि अब मेरा खुद का बेटा 8-9 साल का हो चुका है, और तरक्की करे, वो ग्रो करे। और फिर यही बैठकर ख्याल आता है मन में कि अब तक लाइफ जो जी रहे थे वो सब अपनी जिम्मेवारियां निभाने के लिए जी रहे थे, कि ये जो 5-7 साल हैं मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि मुझे फिर अपने बेटे की ज़िंदगी जीनी है। जैसे बच्चा बोलेगा, जिधर जाएगा उधर ही माँ को जाना है ना, उधर ही पेरेंट्स जाते हैं। और फिर जैसे इनकी लाइफ चलेगी फिर वैसे ही चलना है। तो ये जो 5-7 साल है ना गिने हुए, तो भगवान ज़िंदगी देता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ जीना चाहती हूँ। मुझे बस इतना मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि मैं खुद को अकेला ना महसूस करूँ, कुछ कर लूँ, किसी पे डिपेंड ना महसूस करूँ। तो बस यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रही हूँ, कि एक लड़की का जीवन पिता, पति और पुत्र, पिता वाली जिम्मेवारी हमने निभा दी, पिताजी तो अब नहीं रहे, पति वाली जी रहे हैं, फिर पुत्र की शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा लाइफ टाइम अपने लिए, तो मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। और आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। क्या बोलूँगी, सपोर्ट करो बस। सपोर्ट इन द सेंस मोटिवेशनल, कि हाँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स में बना पाऊँ, मुझे हिम्मत मिले। झूठ बोलूँगी नहीं कभी लाइफ में। कोई अमीर नहीं है बोलूँ ये मेरा घर है, ये मेरा महल है, ये मेरा वो है। देखो, जिसकी जो चीज़ है उसको उस चीज़ का भाव है। जो मेरे पास है वो मेरे मतलब की है। मेरे और आपका टच सिर्फ इस जुबान का और प्यार का है, ठीक है। मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी, वहाँ से रिस्पेक्ट लूँगी, बस यही आपका घर है। वो जो आप रिस्पेक्ट मुझे मैसेज के थ्रू दोगे वो आपका घर मुझे दिख जाएगा, और मैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू जो आपको बात पहुँचाऊँगी रिस्पेक्टली, वो मेरा घर आपको दिख जाएगा। बस ये घर है। सोते सभी छत के नीचे हैं, है ना। एक छत भगवान, किसी को देखो किराए की है, किसी को अपनी है। जिसको जो मिली है, जैसे मिली है, उसको उस चीज़ का भाव है, ठीक है। कोई किसी के घर खाने नहीं जाता, मुंह का बोल है, प्यार से बोलोगे तो दोबारा मिलोगे, नहीं बोलोगे तो आजकल कोई किसी के आगे झुकता नहीं है, इवन देन बच्चे भी नहीं झुकते हैं ना। तो बस मेरी यही थिंकिंग है कि बस दिल मिलना चाहिए। ये घर, बंगले, कोठियाँ, कार कुछ नहीं है, सब यहीं छोड़ जाना है ना। ये सब एक लालच है, बस सब कुछ यहीं छूट जाना है। अगर मैं कुछ अच्छा बोलूँगी किसी के लिए, कुछ मेरी थिंकिंग अच्छी रहेगी, लोग बोलते हैं कि मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने वाला बस एक ही है। बस मैं गलती करने वाले से भी यही बोलती हूँ
کہ ایسی غلطی مت کرو کہ کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں، ہے نا. اس نیلی چھتری والے سے سارے ڈرو بس. وہ سب کا بھلا کریں گے، وہ ماتا رانی سب کا بیڑا پار کرے گی. باقی سب یہ ماتا رانی کے ملائے ہوئے ذریعے ہیں جو آپ کو مجھ سے ملوایا اور مجھے آپ سے. جے ماتا دی.